हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन स्केलर की काफ़ी अच्छे से चल भी रही होगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे साइंस के वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके स्केलर रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और ये मान के चलिए क्लास 9th और 10th का पूरा निचोड़ इसमें रहने वाला है। क्योंकि आप यहाँ पर जो देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप जब सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा 9th और 10th का ही सिलेबस। ठीक है, तो 9th और 10th के जो सिलेबस की आपकी एनसीईआरटी बुक है, कि उस एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर मिलेगा और सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में मिल जाएँगे, जिसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, और ये सारे जितने आप देख रहे हैं पूरे 9th और 10th के ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखे हैं, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं या फिर सब्जेक्ट आपके साइंस के अंदर है वो सारे हमने कवर किए हुए हैं। तो ये पीडीएफ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली डेली हम इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 20-30 क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल हो पाएगा एक वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हम क्लासेस के रूप में हम डेली कवर भी करेंगे। बाकी अगर आप इनको एक साथ लेना चाहते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब जो इनको लेना चाहता है पीडीएफ के फॉर्म में तो आप कैसे ले सकते हैं वो प्रोसेस समझेंगे। बाकी उसके बाद फिर आप लोग की कंटिन्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो परचेस करने के लिए सारी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसमें आप ये देखेंगे कि 9th और 10th और जो आपका सिलेबस स्केलर का है वही क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा या कोई फालतू क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला, और पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन ये देखने को मिलने वाले हैं। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो जो इनको लेना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्म में परचेस करना चाहते हो तो आपने सिंपली आपके सामने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, 8864842547, 8864842547। ठीक है, इस पर सिर्फ आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। और अगर बात करें जो 9th की साइंस की जो पीडीएफ है या फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको 80 में मिल जाते हैं। अगर आप एक सिंगल लेना चाहते हैं, अगर आपको 10th नहीं चाहिए, ओनली 9th चाहिए, तो आपको 80 रुपीज में मिल जाती है पीडीएफ। और 10th की आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 80 में मिल जाती है। अगर हम दोनों की जो कॉस्ट है वो आपकी है 160, और आप अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे आपको 20 का डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल आपको पे करने होते हैं 140। ठीक है, अब ये आपने सिंपल हमें इस नंबर पर मैसेज कर लेना है। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं और उसी टाइम आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये दोनों पीडीएफ यानी 9th पूरी साइंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस 10th जो अभी मैंने आपको शो करी है, ये दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएंगी। तो जो भी परचेज करना चाहते हैं आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। और जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। तो 9 से स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होते जाएंगे तो क्योंकि आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग और आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने क्वेश्चन रखे हैं। तो जैसे जैसे आप लोग के कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे फिर हम आगे क्लास 10th देखेंगे, और पहले हम 9th का पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो 9th की अगर हम बात करें, 9th फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये लगभग आप मान के लिए तक साइंस से अगर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे अभी तक प्रीवियस एग्जाम्स में, तो उनमें लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। तो बात करें सही आंसर की तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्लाज्मा। ठीक है, तो आपने एक एक क्वेश्चन के आंसर को ध्यान में रखते हुए चलना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है गैसीय अवस्था में अधिक, सेकंड है आपका द्रव अवस्था में अधिक, थर्ड है आपका ठोस अवस्था में अधिकतम, या फिर द्रव अवस्था में न्यूनतम। तो बात करें सही आंसर किसमें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैसीय अवस्था में अधिकतम। अगला प्रश्न है, 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस इकाई में बदलिए, या फिर 300 केल्विन जो तापमान है उसका सेल्सियस इकाई में मान कितना होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 26 या फिर 27। बात करें सही आंसर की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 डिग्री सेल्सियस। और सारे आपके ये एनसीईआरटी बुक के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और सभी को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कहा है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ऑप्शन आपके सामने है हिमांक, क्वथनांक, गलनांक या फिर क्रांतिक ताप। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, उसके बाद है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा या फिर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। बात करें सही आंसर की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला जो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, और लगभग सारे क्वेश्चन आपके इसमें हमने इंपॉर्टेंट ही कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है क्वेश्चन नंबर 6 है किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है आसवन, बी नंबर पर है आपके सामने क्वथन, सी है ऊर्ध्वपातन और डी है वाष्पन। बात करें सही आंसर की तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वाष्पन। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए आपका बर्फ, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कपूर और डी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका बात करें हम सही आंसर की तो सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 7, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, सी है 4 डिग्री सेल्सियस, डी है 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 9, और इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, और बाह्य आपका ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केवल आ सही है, बी है आपका केवल बा सही है, सी है आपका आ तथा बा दोनों सही है और डी है आ तथा बा दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 9 इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल आ सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे कहा है डाई एथिल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस तथा 118 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन सा क्वथनांकों का केल्विन माप क्रम में सही निरूपण है। ऑप्शन आपके सामने है चारों, तो इसमें हम सीधा डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपका आ जाएगा 308 केल्विन, फिर 329 और फिर 391 केल्विन। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ऑप्शन आपके सामने है विसरण, वाष्पन, गैसों का संपीड़न, फिर है वाष्पन, गैसों का संपीड़न या फिर विलेयता। नेक्स्ट आपका वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार, और लास्ट आपका वाष्पन, विलेयता, विसरण तथा गैसों का संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 11 इसके बात करें हम सही आंसर की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने है। ए है केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती हैं, बी है गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, सी है गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं और डी है केवल द्रव तथा तरल के समान व्यवहार करते हैं। बात करें सही आंसर की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर वाष्पन। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 वो हो जाएगा आपका डी, वाष्पन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14।
इसमें आपसे कहा है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, या फिर पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और थर्ड, यानी जो दूसरा और तीसरा है वो हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जल के तापमान, और उसके बाद है जल के तापमान में, नंबर है आपके सामने जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, और डी है जल में नमक मिलाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो आज आपकी जो क्लास 9th की थी, साइंस की फर्स्ट क्लास थी, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप कांटेक्ट करके जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमसे उनको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग के सारे क्वेश्चन जितने मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही दिनों में सारे आ जाएंगे। बट अगर आप इंपॉर्टेंट लेना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और सारे आपके ये एनसीईआरटी का निचोड़ है यहाँ पर जो आप साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर रिटन एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।